नमस्कार दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान अब खत्म हो चुका है। मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन माहौल बहुत गर्म है। हर गांव, हर मोहल्ले में लोग अपनी आवाज सुनाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही मतदान खत्म हुआ, देश के बड़े बड़े चैनल्स पर एग्जिट पोल की बाढ़ आ गई। कहीं एनडीए को 200 सीट दी जा रही है, तो कहीं 180, कहीं 170। एनडीए की सरकार बनाता हुआ 133 से 148। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जो गठबंधन है वो बहुत आगे, करीब 148 सीटें जीत रहा है। एग्जिट पोल जो हैं वो बढ़त दिखा रहे हैं एनडीए की, महागठबंधन पीछे छूटते हुए दिख रहा है। मतलब जो नतीजे जनता के हाथों में थे वो अब मीडिया पहले से तय कर चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या ये एग्जिट पोल जनता की राय दिखा रहे हैं या किसी की चमचागिरी कर रहे हैं। आज से 10-15 साल पहले पत्रकार देश की आवाज हुआ करते थे, सत्ता से सवाल करते थे, सड़क पर उतरकर जनता की परेशानी दिखाते थे। लेकिन अब वही पत्रकार एक स्टूडियो में बैठकर किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। जो पत्रकार कल तक बोलते थे कि बिहार का चुनाव बहुत टक्कर का है, इस बार कुछ भी हो सकता है, वही अब कर रहे हैं एनडीए 200 सीट पार कर जाएगी। क्या जनता की सोच एक हफ्ते में बदल गई है या पत्रकारों की जमीन बिक गई है? सच ये है दोस्तों, आज भारत की मीडिया सत्ता के इशारों पर नाच रहा है। जो मीडिया जनता के हक की बात करता था, वो आज सरकार की चापलूसी कर रहा है। आप जरा सोचिए कि जब देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड बना रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, फिर भी टीवी चैनल पर सिर्फ प्रधानमंत्री की भाषण और एनडीए की जीत की भविष्यवाणी चल रही है। ये पत्रकार नहीं, प्रचारक बन चुके हैं। जो सत्ताधारी पार्टी से सवाल नहीं पूछ सकते, वो जनता के भरोसे के लायक नहीं है। अब जरा आप लोग सोचिए कि दिल्ली जैसे सुरक्षित शहर में लाल किले से कुछ ही दूरी के पास बड़ा धमाका हो जाता है, 12 से ज्यादा निर्दोष लोग मारे जाते हैं, तो क्या देश के प्रधानमंत्री को वहीं रहकर स्थिति की समीक्षा नहीं करनी चाहिए थी? लेकिन नहीं, हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली छोड़कर भूटान के राजा का जन्मदिन मनाने चल जाते हैं। साथियों, भारत और भूटान की प्रगति और समृद्धि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हमारे गृह मंत्री देश की सुरक्षा छोड़कर बिहार में वोट मांगने में लगे हैं। क्या ये देश की जिम्मेदारी है या सत्ता की लालसा? जब देश के नेता ही देश से ज्यादा अपनी कुर्सी के लिए चिंतित हो, तो मीडिया भी तो गुलाम बन ही जाता है। दोस्तों, जो एग्जिट पोल आप टीवी पर देख रहे हैं, वो केवल सर्वे नहीं है, बल्कि सोच को प्रभावित करने का हथियार है। 2024 के लोकसभा चुनाव याद है ना? उस समय भी यही मीडिया 400 पार का सपना दिखा रहा था, पर जब असली रिजल्ट आया तो बीजेपी 250 के आसपास ही सिमट गई। यानी एग्जिट पोल भी फेल हुआ, मीडिया भी फेल हुआ, लेकिन जनता की समझदारी की जीत हुई। अगर हम लोग जमीनी स्तर पर देखें तो इस बार बिहार में माहौल बिल्कुल अलग है। गांव-गांव में लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। युवाओं में बेरोजगारी को लेकर गुस्सा है, महिलाएं चाहती है सुरक्षा और रोजगार, किसानों को चाहिए उचित दाम और छात्रों को चाहिए मौका। लेकिन मीडिया वाले ये सब नहीं दिखाते रहे, क्योंकि उनका कैमरा अब सिर्फ एक दिशा में घूमती है और वो है सत्ता की ओर। इस बार का चुनाव क्यों अलग है? 2015 में लहर थी महागठबंधन की, क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव लड़े थे। 2020 में लहर थी मोदी नाम की, क्योंकि 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ और 2019 में ही पुलवामा अटैक भी हुआ था, जिसके चलते लोगों के दिल में गुस्सा था। लेकिन 2025 में लहर है परिवर्तन की। लोग चुप है, लेकिन सब समझ रहे हैं इस बार जनता जात पात धर्म और प्रचार से ऊपर उठकर अपने भविष्य के लिए वोट किए हैं। इसलिए जो मीडिया वाले 200 सीट की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठे बोल रहे हैं, क्योंकि इस बार
कोई एक तरफा लहर नहीं है, क्योंकि ये चुनाव टक्कर का है और फैसला जनता ही करेगी, ना कि कोई गोदी पत्रकार स्टूडियो में बैठकर। एग्जिट पोल की असलियत यही है कि ये जनता की राय नहीं है, बल्कि चैनल की डील की नतीजा है। 14 नवंबर को जब गिनती शुरू होगी तो ये सारे एग्जिट पोल धड़ाम से नीचे गिरेंगे, क्योंकि इस बार जनता ने जो वोट दिया है समझदारी से और बदलाव के लिए वोट दिया है। तो दोस्तों, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, किसी भी पार्टी को विजेता बनाना जनता के साथ धोखा है। आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार भी एग्जिट पोल झूठे साबित होंगे? कमेंट में अपना राय जरूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।